एना एक ऐसी लड़की जिस पर एक जेलर बहुत जोर करता है और बार बार उसका रेप करता है। एना पर अपने फादर को मारने का आरोप लगा हुआ है और ये उसे पूरी मूवी में झेलना पड़ता है। हम आगे देखेंगे कि एना इस आरोप को हटाने के लिए क्या करेगी और एना के साथ क्या होगा। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लेटेस्ट एक्सप्लेनेशंस टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एना को, जो कि गिटार बजाती हुई होती है। वहीं उसके पास उसका सौतेला बाप आता है और उसके साथ मार पिटाई करने लगता है अचानक, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर एना उसको मारती है और खुद को बचाती है और ज़ोर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके सौतेले बाप का सर पीछे रखी किसी चीज़ में जाकर लग जाता है और उसका खून बहने लगता है, जिसकी वजह से उसके स्टेप फादर की डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एना को पुलिस उठाकर ले जाती है। फिर वो लोग कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में एना सभी को बताती है कि मेरे स्टेप फादर मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिससे बचने के लिए सिर्फ मैंने कोशिश की और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, वो उसे मारना नहीं चाहती थी। एना के फादर का नाम होता है रॉबर्ट। एना की माँ भी वहीं होती है और वो कहती है ये झूठ बोल रही हैं। रॉबर्ट एक अच्छा इंसान था और एना की माँ एना के अगेंस्ट ही बोलती है, जिसकी वजह से एना को 4 साल की सजा हो जाती है। फिर एना को जेल में कैद करने के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर जेल में कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए थे। एक ग्रुप का नाम होता है वाइट ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम होता है प्ले ग्रुप। वाइट ग्रुप के लीडर का नाम कॉडी होता है और प्ले ग्रुप के लीडर का नाम होता है जॉय। यहाँ के जेलर का नाम फ्रैंक है, जो कि जेल के सभी नियमों को समझाकर वहाँ से चला जाता है। फिर एना को एक रूम में जिमी के साथ रखा जाता है। जिमी एक ऐसी लड़की है जो बहुत चुप चुप रहती है, लेकिन जब से एना यहाँ आई है वो एना के साथ घुल मिल जाती है और उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तभी नेक्स्ट डे जब एना बाहर मैदान में आती है तो वाइट ग्रुप की लीडर कोडी उसे अपने ग्रुप में आने का बोलती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। एना मना कर देती है और इस बात पर कॉडी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें एक ग्रुप को चूज करना ही होगा। फिर एना कहती है मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, जिस पर कॉडी के ग्रुप की लड़कियां कॉडी को देखती हैं और कॉडी को ऐसा लगता है जिसने उसे मना करके कॉडी का मजाक बनाया है। कॉडी अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ आती हैं और एना को बहुत बुरी तरीके से मारती हैं। फिर एना रूम में जिमी के साथ आती हैं और उसे इधर उधर हाथ लगाने लगती हैं और उसे हमदर्दी जताने लगती हैं। जिमी एना से इंटीमेट होती है और एना भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। उधर जॉय प्ले ग्रुप की लीडर उसे अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ करती हैं और अब एना ये बात तो समझ जाती है कि विदाउट ग्रुप यहाँ रहना पॉसिबल नहीं होगा। उसे किसी न किसी एक ग्रुप को तो चूज करना होगा। वो कॉडी ग्रुप को एक्सेप्ट करके वहाँ चली जाती हैं। कॉडी एना को जॉय से बदला लेने के लिए उकसाती हैं और एना को जॉय के साथ लड़वाती हैं और साथ ही अपनी जेब में एक मोबाइल रख लेती हैं, जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। दोनों में जोर जोर से लड़ाई बजने लगती है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एना को एक रूम में अनड्रेस्ड करके बंद कर देती हैं। वहाँ बहुत ठंड थी। नेक्स्ट डे एना को फ्रैंक के पास लाया जाता है। वो उससे कहता है इन सब से बचने के लिए तुम्हें मेरे साथ फिजिकली रिलेशनशिप रखना होगा। वो मान जाती हैं। फ्रैंक उसका फ़ायदा उठाता है और फिर कॉडी उसके पास आती हैं और वो भी उसके पास आकर इंटीमेट हो जाती हैं। नेक्स्ट डे जब जॉय एना से बदला लेने के लिए आती हैं तो कॉडी के ग्रुप की लड़कियां वहां पर होती हैं और जॉय के ग्रुप की लड़कियां भी वहां होती हैं। फिर से दोनों ग्रुप की लड़कियों में और एना में लड़ाई बच जाती है, पर जेलर फ्रैंक इसके लिए भी एना को ही ब्लेम करता है और फिर से उसका फायदा उठाता है और ये भी कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो वो उसे माफ नहीं करेगा। फिर एना जिमी के पास जाकर भड़कती है और जिमी भी उसको खुद से दूर रहने का बोलती हैं। एना और जिमी की बहस में जिमी का होंठ कट जाता है। तब जब वो बाहर होते हैं तो पुलिस देखती है कि जिमी का होंठ कटा हुआ है। वो पुलिस को बता देती है कि ये एना ने किया है।
एना को फिर से फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है। फ्रैंक यहाँ पर उससे कुछ कहता इससे पहले ही एना उससे कहती है तुम मेरा रैप कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें पता भी है रैप किसे कहते हैं? अगर तुम्हें ये जानना है कि रैप क्या होता है तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भी भेज सकता हूँ। फिर वहाँ से एना कोडी के पास आती है और कोडी उसे नशा करवाती है और कहती है मैं तुम्हें हर बार ये नहीं सिखाऊंगी, तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें खुद सीखना होगा। एना बेचारी इस बात पर भी बुरा मान जाती है और कहती है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कोडी लीडर थी और उसे अपने सेल से निकाल देती हैं। फिर वो ऐसे ग्रुप में चली जाती हैं जो हर वक्त ड्रग्स के नशे में डूबी रहती हैं। वो उनके पास जाकर ड्रग्स लेने लगती हैं और जॉय ये देखकर उसको अकेला देखकर अपनी टीम के साथ आकर बहुत मारती हैं क्योंकि अब एना अकेली हो चुकी थी। और फिर कोडी उसे समझाने आती है लेकिन वो कुछ नहीं मानती और भी ज्यादा ड्रग्स लेने लगती हैं। फिर कोडी उसके पास आती है और जो लड़कियां ड्रग्स लेती थी और एना उन पर बहुत बोलती हैं और वहाँ पर पुलिस भी इकट्ठा हो जाती है। तब एना खुद को मारने की धमकी देती हैं कि वो सुसाइड कर लेगी इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। फिर फ्रैंक उसे सजा देने के लिए एक बार फिर से ठंडे कमरे में बंद करवा देता है। वहाँ पर वो अपने आप को नुकसान पहुँचाती हैं और अपने हाथ की नसें काटने लगती हैं। फिर जेल के हॉस्पिटल में ही उसे एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ ऐसी और भी लड़कियाँ होती हैं जो ड्रग्स लेने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। एना यहाँ पर महसूस करती है कि वो ड्रग्स लेकर कितना गलत कर रही थी। वो ड्रग्स छोड़ने का डिसीजन करती हैं और अपनी मदर से मिलती हैं। यहाँ एना की मदर आती हैं और एना से कहती हैं प्लीज़ एना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे कोर्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो अब एना को दिलासा देते हुए कहती हैं कि अब वो उसे जैसे भी कैसे करके उस जेल से बाहर निकाल लेगी। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद फ्रैंक उसे अपने ऑफिस बुला लेता है, उसकी तबीयत पूछता है। एना कहती है कि वो उसके जिस्म के साथ जो चाहे कर सकता है लेकिन वो बाकी सब चीजों से उसे बचाएगा। वो कहता है मैं इस पर सोचूंगा। फिर जब कोडी को ये पता चलता है कि टैना उससे मिल चुकी है तो वो उसे बहुत मारती हैं और उसका मुंह काट देती हैं। फिर टैना समझ जाती है कि उसका साथ देने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। फिर वो एक लेडी जेन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती हैं। जैन उसे दिलासा देते हुए कहती है कि वो उसे इंसाफ ज़रूर दिलाएगी, लेकिन ये सब फ्रैंक अपने कैमरे में देख लेता है और जैन को मरवा देता है। फिर वो एक बार टैना का रेप करता है और जब एना अपनी सेल्स में होती है तो उसे एक लेटर मिलता है कि जल्द ही उसकी सुनवाई होने वाली है। वो डिसाइड करती है कि फ्रैंक की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। फिर वो कोडी के पास जाती है और उसे सब बताती है और उससे उसका फ़ोन मांगती है। और फ्रैंक जब उसे अपने ऑफिस बुलाता है तो वो जो भी एना से बात करता है वो सब उस फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर जब एना के इंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिसर्स आते हैं तो वो उन्हें सब दिखाती हैं। उस क्लिप को देखकर सभी ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्रैंक को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तुरंत ही फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर बाकी सभी ऑफिसर्स एना से माफ़ी मांगते हैं कि उसे इतना कुछ सहन करना पड़ा और उसे जेल से रिहा कर देते हैं। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है।